नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मित्रों, आज मैं मंदोदरी हरण का दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। जो मित्र लोग नए हैं वो आई बटन पर जाकर हमारे पहले पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि अंगद बाली का पुत्र था और उसकी माता का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी का हरण हुआ था जिसको रावण ने हरण कर लिया था और अंत में बाली ने मंदोदरी को वहीं छोड़ दिया था। लेकिन उस घटना के बारे में विस्तार से आपको दूसरे पार्ट में बताने जा रहा हूं। जब रावण ने मंदोदरी का हरण कर लिया और यहाँ से बाली को पता चला तो बाली लंका में जाकर रावण को बहुत तरीके से ललकारने लगा कि रावण दुष्ट, बाहर निकल, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। रावण को सारी बातें ज्ञात थीं कि अगर मैं उसके साथ युद्ध करने जाऊंगा तो बाली मेरा आधा बल खींचकर मुझे मृत्यु को प्राप्त करा देगा। इसलिए रावण मंदोदरी के पीछे छुप गया। मंदोदरी से उसने गंधर्व विवाह कर लिया था, वो भी जबरदस्ती। इसलिए मंदोदरी ने यह सोचा कि अगर मैं सिर्फ रावण को ही मरने दूं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ के जनमानस की हानि होगी, क्योंकि रावण के साथ में कई बड़े बड़े वीर योद्धा हैं जो भी रावण को बचाने के लिए जरूर युद्ध में भाग लेंगे। इसलिए उसने पूरी लंका को बचाने के लिए रावण का साथ दिया और जाकर उसने कहा, स्वामी, रावण जो है मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, बस आप यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें, रावण पूरा प्रबंध कर रहा है। ऐसा ही हुआ मित्रों। रावण ने कहा कि हे मित्र, हम दोनों मित्र हैं और आप जो हैं मेरे यहाँ भोजन कर लें। भोजन करने के पश्चात मंदोदरी को मैं यहाँ से विदा कर दूंगा। और दोस्तों, भोजन परोसा गया और जो है बाली बिना भोजन मंत्र पढ़े भोजन को नहीं खाता था, क्योंकि वो भगवान श्री विष्णु जी का परम भक्त था। इसलिए जैसे ही आंख बंद करके भोजन करने लगा, वैसे ही उसने मंदोदरी ने बाली की थाली को बदल दिया और वो थाली जाकर रावण को दे दिया और रावण की झूठी हुई थाली बाली के पास रख दी। जब बाली को यह ज्ञात हुआ कि रावण की झूठी थाली मेरे पास है तो क्रोध से अग्नि में लाल हो गया। उसने कहा, मैं झूठा भोजन नहीं करता हूँ। उसी समय मंदोदरी ने कहा, हे स्वामी, जब आप झूठा भोजन नहीं कर सकते तो मंदोदरी आपकी पहले की मंदोदरी नहीं रही, क्योंकि आपको काफ़ी दिन बाद ज्ञात हुआ है कि मैं लंका में हूँ। इसलिए वो ऐसा कह रही थी। तो फिर बाली ने कहा, क्या किया जाए? तो मंदोदरी ने कहा, हे स्वामी, आप अंगद का पालन पोषण करें और मुझे यहीं छोड़ दें, क्योंकि मैं अब आपके योग्य नहीं हूँ। ऐसा कह दिया तो फिर बाली को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, रावण की गर्जना से मेरे पुत्र का जन्म हुआ था। इस समय मैं इतनी तेज गर्जनाहट करूँगा जिससे पूरे लंका की जो गर्भ धारण किए हुई महिलाएं हैं सबका गर्भ गिर जाएगा। और इसी बात को लेकर बाली ने जोर से गर्जनाहट की, जिससे पूरे लंका की महिलाओं के गर्भ गिर गए और सबका गर्भ सार्व हो गया। इसके बाद वहां पर 72,000 पुत्रों का जन्म हुआ। 72,000 पुत्रों का जन्म हुआ। सारे के सारे सतवासे थे। ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण स्वयं गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि अगर ये पुत्र यहाँ लंका में रहेंगे तो उसके पिता का नाश हो जाएगा, पिता को मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इनको किसी समुद्र में फेंकवा दिया जाए। मित्रों, गुरु शुक्राचार्य की बात को मानकर सभी लोगों ने अपने अपने बच्चों को समुद्र में फेंक दिया। बच्चे बहते हुए जाकर एक बरगद की जड़ से लिपट गए और बरगद के दूध को चाट चाट कर धीरे धीरे बड़े होने लगे। ये बात जब शुक्राचार्य को पता चली तो एक एक करके सब बालक बाहर निकलने लगे और फिर खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उसी में एक पुत्र मंदोदरी का भी था जिसका नाम नरांतक था। नरांतक उसी बरगद से आगे निकलकर बाहर खड़ा हुआ तो शुक्राचार्य ने कहा कि सभी लोगों को मैं शिक्षा दीक्षा दूंगा और मैं तुम लोगों का पालन करूंगा। इसके बाद शुक्राचार्य उन लोगों को ले जाकर अपने आश्रम में सबको दीक्षा देने लगे। वहीं पर जो बालिका सुग्रीव का भाई था, सुग्रीव के एक पुत्र था जिसका नाम था दधिबल वहीं पर राक्षसों का वेश बनाकर और
गुरु के साथ में दीक्षा यानी शिक्षा प्राप्त किया करता था। शिक्षा प्राप्त करते करते बंदर की जाति हमेशा उछल कूद करता, परेशान करता। इससे नरांतक और उनकी दोनों की बहुत गहरी मित्रता हो गई और वो सुग्रीव का पुत्र दधिबल और नरांतक दोनों बहुत गहरे मित्र हो गए। मित्रता इतनी बढ़ गई कि वे दोनों आपस में एक दिन भी नहीं रह सकते थे। इसके बाद हे नरांतक, आप अब जाकर स्वयं ब्रह्मदेव की तपस्या करें, जिससे आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। नरांतक ने ब्रह्मदेव की तपस्या लगभग 12,000 वर्ष तक की। तपस्या पूरी होने पर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से उसने कोई वरदान नहीं मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा, इस सृष्टि में कोई अमर नहीं हुआ है, स्वयं त्रिलोक के त्रिदेव भी अमर नहीं है। वक्त आने पर इनका भी नाश होता है, इसलिए मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ, कोई दूसरा वरदान मांगिए। तो उसने कहा, नहीं, मैं अमर होना ही चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, मैं आपको ऐसा कोई वरदान नहीं दे सकता हूँ। फिर उसने कहा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे इस सृष्टि में बनाए हुई जितने भी जीव हैं मुझे ना मार सकें, सिर्फ नर और बंदर को छोड़कर। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको नर और बंदर को छोड़कर और अमर कर देता हूँ। इसके बाद उसने फिर कहा कि हे ब्रह्मदेव, वानर जाति को भी आप उसी में शामिल कर लीजिए कि वानर जाति भी मुझे ना मार पाए, क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरा एक मित्र दधिबल जो परम वीर प्रथम प्रतापी है, वो मेरा वध जरूर कर देगा। कभी ऐसा समय ना आ जाए, इसके डर से उसने पहले ही ब्रह्मदेव से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नरांतक, तुम्हारा वध सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गुरु भाई, जिसका नाम दधिबल है, उसी के हाथों होगा। इसलिए तुम उससे कभी दुश्मनी मत करना, उससे दूरी बनाए रखना। ऐसा कहते हुए और फिर उसको एक बहबलपुर नाम का नगर बनाकर, जो उसमें मैदानों और विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था, जो स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के बीचों बीच में बनाया गया, वहीं पर दधिबल अपने पूरे साम्राज्य को बनाकर अपने 72,000 सेनाओं के साथ वहां रहता था। उसकी पत्नी का नाम बिंदुमती था और वहां पर निवास करता था। दधिबल जब सुग्रीव और बालिका आपस में दुश्मनी हो गई तो सुग्रीव ने अपने पुत्र दधिबल को यहाँ अपने प्रदेश से दूसरे देश भेज दिया कि आप जाकर प्रभु की तपस्या करें। ये हमारा घरेलू मैटर है, जो हमारे भाइयों का ही झगड़ा है, इसमें आपको नहीं पड़ना है। ऐसा कहकर जब सुग्रीव ने दधिबल को भेज दिया तो दधिबल जाकर यहाँ से द्रोणागिरि पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए जब एक समय ऐसा आया कि रावण का जो स्वयं उसका बेटा था या भाई था, कहीं कहीं पर बेटा लिखा मिलता है, कहीं भाई लिखा मिलता है, कि अहिरावण का जब अंत हो गया तो उसके बाद नरांतक को बुलाने के लिए गुरु शुक्राचार्य ने पूरी वृतांत बताई रावण को कि आपने जिन बालकों को नदी में फेंक दिया था वो बालक आज भी जीवित हैं और उनका जो मेन मालिक यानी मेन सरदार मेन राजा है वो इस समय वहाँ पर नरांतक है और नरांतक बहबलपुर का राजा है। आप उसे बुला लें, वो इन सारे वानर सेनाओं को अकेले ही वध कर देगा। रावण ने अपने सभी पुत्रों का अंत देखने के बाद यह निर्णय किया कि मैं उसे भी बुलाऊंगा जरूर, और उन्होंने शुक्राचार्य के जरिए उनको बुलाने के लिए बुलावा भेजा। शुक्राचार्य जी जब वहां जाते हैं और बहबलपुर में जाकर नरांतक को समझाते हैं कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप उनका कद्र करें और उनकी बात मान लें, क्योंकि माता पिता सबसे बड़े देवता हैं। और इस बात को सुनकर नरांतक बहुत दुखी होता है, अपने माता पिता के प्रेम में वहाँ से चल देता है। रानी बिंदुमती कहती है कि मैं भी अपनी सासू माँ की इच्छा से देखने जाऊंगी। रानी बिंदुमती नरांतक और उनकी 72,000 सेनाओं के साथ वो अपने राज्य से जमीन में आता है। भीषण संग्राम हो रहा था, उसको छिपने की विद्या आती थी, वह अदृश्य हो जाकर भीषण युद्ध कर रहा था, न जाने कितने वानरों को मार रहा था। स्वयं श्री राम भी उसको मार नहीं सकते थे और स्वयं लक्ष्मण जी बाण मारते
तो उसका काट उसके पास पहले ही मौजूद था। इस तरह अगर रामायण काल में सबसे बड़ा वीर योद्धा देखा जाए तो मेघनाद के बाद दूसरा नंबर इसी का आता है, जो भीषण युद्ध होता है। काफ़ी भीषण युद्ध होने के बाद जब भगवान श्री राम हताश हो जाते हैं कि अब इसको कैसे मारा जाए, क्योंकि उनकी वानर सेना काफ़ी नष्ट हो जाती रही थी, तब विभीषण कहते हैं कि दधिबल और नरांतक दोनों एक तरीके से गुरु भाई हैं। ये मैंने अपने मंत्रियों के जरिए सुना है। आप अगर सुग्रीव के पुत्र दधिबल को बुला लाएं तो हो सकता है ये उसके हाथों मारा जाए। इसके बाद स्वयं हनुमान जी को इस बात की बात बताई गई तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं और दधिबल के पास इंतजार करते हैं। दधिबल पूजा पाठ करके अपने एक कुटी में जाकर विश्राम करने लगता है। रात का समय होता है, लघु संका लगने के कारण दधिबल बाहर निकलता है। उस समय हनुमान जी जय श्री राम नाम का जाप करते हैं। दधिबल पूछता है आप कौन है मान्यवर? तो स्वयं हनुमान जी कहते हैं मैं श्री राम का दूत हूँ और आपके पिता सुग्रीव ने आपको मुझे लाने के लिए भेजा है। दधिबल ने कहा चलिए मित्र, और दधिबल हनुमान जी के साथ में आकर युद्धभूमि में प्रकट हो जाता है। इसके बाद दधिबल को सारी वृत्तांत बताई गई तो सुग्रीव की बात को मानकर उसने प्रभु श्री राम को सिरधारी समझा। और इसके बाद सुबह के युद्ध में जब दधिबल और नरांतक एक दोनों साथ में हुए तो दोनों की मित्रता को देखकर लोगों के आंसू निकल आए। वो दोनों इस तरह से गले मिल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा मैं पिता की आज्ञा से इन रामादल में राम लक्ष्मण को मारने आया हूँ। दधिबल ने कहा ये स्वयं नारायण हैं और मेरे पिता की आज्ञा से मैं इन्हें मारने का मौका आपको नहीं दूंगा। आप जो है युद्ध ना करें, आप मेरे मित्र के समान हैं। दधिबल उनकी बात को नहीं मान रहा था और इस बात में नरांतक बार बार उठकर मारने के लिए युद्ध करने के लिए उठ रहा था तो दधिबल तुरंत अपने पूंछ में बांधकर उनको बिठा देता था। इस तरह से जब बार बार उठने लगा वह अदृश्य होना चाहता था, लेकिन तब तक दधिबल अपने पूंछ में बांधकर उनको जमीन में गिरा देते थे। इस तरह से बार बार रोकते थे कि हे मित्र तुम लड़ाई ना करो, लेकिन जब नहीं माना उसी खींचातानी में दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई। इसके बाद उस युद्ध में भीषण युद्ध हुआ और दधिबल के हाथों नरांतक का वध हो गया। मित्रों, ये था जो मंदोदरी के प्रथम पुत्र, जो रावण के हरण करने के बाद मंदोदरी का प्रथम पुत्र नरांतक का जन्म हुआ था, जो मैंने आपको सुनाया। नरांतक एक वीर योद्धा था जो मेघनाद के बाद उसका दूसरा नंबर आता था, क्योंकि इंद्रजीत का बड़ा भाई था। मित्रों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये चेक कर लीजिए कि घंटी वाले निशान पर दबाकर ऑल क्लिक किया है या नहीं किया है, क्योंकि जब ऑल क्लिक करेंगे तभी आपको आगे की कथा जो मैं नया बनाऊंगा आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, एक आपसे और निवेदन है कि मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है भक्ति कथा ज्ञान, उसको आप सब्सक्राइब करके अपना प्यार प्रकट करें, क्योंकि उस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ, भक्ति किताबों के सब जुड़ी हुई कहानियों को, दादी दादा की कहानी, गांव के रिलेशन की कहानी, हर ऐसी कहानियों को, भक्ति जो कथाएं हैं सब कुछ उसमें प्रकट करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस चैनल पर भी अपना प्यार जरूर जताएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाकर आप क्लिक करके मेरे उस चैनल पर देख सकते हैं। अब मित्रों लेते हैं विदा, कल नए कथा के साथ फिर मिलेंगे, जिसका नाम है कि मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ था, कैसे एक मेढकी बनी थी और मेढकी के बाद उसको किस कारण उसको मंदोदरी के रूप में प्रकट किया गया, और रावण स्वयं माता पार्वती से क्यों विवाह करना चाहता था तो बाद में उसे मंदोदरी को सौंपा गया। इन सारी कथाओं को आपके सामने मैं कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।